गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे तीन प्रेक्षायो सकल सहने बल दिया कर सकल सहने बल दिया कर निज माने गुरुदेव निज माने गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे तीन प्रेक्षायो हे गुरुदेव कृपया आप इस दास पर अनुकंपा करें तथा सड़क पर पड़े हुए तिनके से भी अधिक इन समझने की योग्यता प्रदान करें। कृपया मुझे सब कुछ सहने की शक्ति प्रदान करे तथा मुझे भौतिक इच्छाओं से मुक्ति करे। सकल सम्मान करिते सकति देहनाथ यथायथ सकल सम्मान करिते सकति देहनाथ यथायथ तबे तो गाहिब हरि नाम सुखे तबे तो गाइब हरि नाम सुखे अपराध हवे गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे तीन प्रेक्षायो कृपया मुझे शक्ति प्रदान करे कि मैं सबको सम्मान प्रदान कर सकूं। इस प्रकार मैं आनंद पूर्वक भगवान हरि के पवित्र नाम का जप कीर्तन कर सकूंगा तथा मेरा अपराध शून्य हो जाएगा। कबे है नो कृपा लोभिया ये जाना कबे है नो कृपा लोभिया ये जानो कृतार्थ हो इवेना ठाकुर कृतार्थ हो इवेना शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दिन शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दिन करो मोरे आत्मसात करो मोरे आत्मसात गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे तीन प्रेक्षायो हे गुरुदेव कब मेरा जीवन आपकी कृपा प्राप्त करके सफल हो पाएंगे। मैं शक्ति एवं बुद्धि से हीन हूँ, मैं एक पतित जीव हूँ, अतः कृपया मुझे अपना दास स्वीकार करे। योग्यता विचारे किछु नहीं पाया तुम्हारा को लुनसा गुरुदेव तुम्हारा को लुनसा करुणा ना होइले कादिया कादिया करुणा ना होइले कादिया कादिया कानो ना राखिबया
প্রাণ নারা শিবয়া গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া শোধে दासे बिना प्रेक्षायोति। मुझ में कोई भी योग्यता नहीं है, आपकी कृपा ही मेरा एकमात्र संपत्ति है। यदि आपने मुझ पर करुणा नहीं की तो मैं रोते रोते अपना जीवन का अंत कर दूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। परम सद्गुरु गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात बड़े गुरु महाराज तथा हमारे गुरु वर्ग एवं अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। चारों संप्रदाय के साधु संत महंत जो जहां पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम के साथ प्रतिदिन के भांति आज भी हरिनाम संकीर्तन में श्री चैतन्य चरितामृत हर एक मंदिर गुरु महाराज की अहेतु की कृपा से प्रतिदिन वृंदावन पावन वृंदावन धाम से जमुना के किनारे उच्च स्वर से हरिनाम के संकीर्तन की ये हमारे दृढ़ संकल्प बारंबार उस मंत्र के द्वारा जागृत करते हैं। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं अज्ञान के घोर अंधकार में उत्पन्न हुआ था, ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे गुरु ने मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदा प्रणाम करता हूं। जिस मंत्र की प्रेरणा का मैं बात करता हूं, ये मंत्र जितना बार मैं गाता हूं उतना ही दृढ़ संकल्प मेरे मन में उदय होता है और दिन प्रतिदिन अंधेरे से मैं उजाला की ओर मैं यही कोशिश करता हूं। जब जब इस मंत्र को दोहराता हूं, नमः
विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी निते गौरवाणि प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। गौरवाणि प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये, एकमात्र संकल्प यही है गौरांग महाप्रभु की वाणी को किस तरीके से प्रचार करे। यही दृढ़ संकल्प, इस मंत्र को जितना गाते हैं उतना ही हमें मन की प्रफुल्लता के साथ अंधकार से उजाला की ओर कीर्तन करने की, तो हमें गुरु महाराज की प्रेरणा से जितना गा लेता हूं और गुरु महाराज की अहेतु की कृपा के गुरु कृपा ही केवलम, इस वाक्य को मैं अपने गांठ बांध करके निरंतर प्रयास कर रहा हूं। आज भी श्री चैतन्य चरितामृत का मैं मध्यम खंड का, मध्य लीला का हम लोग सुनेंगे। 15वां अध्याय से 15वां अध्याय 121 नंबर श्लोक से सुनेंगे हम लोग। तो उससे पहले थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात हम लोग सीधा चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। हर एक मंदिर, आज जो हर एक मंदिर को सुसज्जित किए हैं जयपुर से श्रीमान शिवांग शर्मा जी, जो ही बहुत ही हम्बल डिवोटी, और उनकी जो प्रेरणा, मुझे जो भरोसेमंद वाक्य, प्रभु जी आप ऐसे करते रहिए, बहुत सुंदर। गौरांग महाप्रभु ये जो वाक्यों द्वारा हमें प्रफुल्लित करते हैं, वाक्य के द्वारा हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उनकी स्वर्गीय माता जी के प्रति इतना श्रद्धा, उस श्रद्धा को बरकरार हर पुत्र के होना चाहिए। मैं यही मंगल कामना करते हुए शिवांग शर्मा जी को पुनः हरि बोल बोल के धन्यवाद देता हूं, तथा उनके मन जो इस तरीके से विचारधारा गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में जो प्रोत्साहित वाक्य के द्वारा मुझे प्रेरित करते हैं, मैं पुनः गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ साथ सभी मिलकर के हरि बोल बोल के धन्यवाद देते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं श्री चैतन्य चरितामृत वृंदावन से मायापुर नवद्वीप के आवाज, जहां श्रीवास के आंगन में भगवान महाप्रभु ने कीर्तन का प्रारंभ किया था। उस आंगन को बारंबार प्रणाम करते हुए वहां की मिट्टी को अपने मस्तक पर धारण करके चलिए सुनते हैं चैतन्य चरितामृत। थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात चैतन्य चरितामृत। जय राघव कुंज विहार गोपी
जन वल्लभ गिरिवर जय राघव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय राघव कुंज गोपी जन गिरिवर यशोदानंदन यशोदा यशोदानंदन यशोदा 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 यशोदानंदन ब्रज जनिरंजन जमुना तीरवनचारी जय राघव कुंज बिहारी गोपी जन गिरिवर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। हम लोग प्रसंग सुन रहे थे जब तक श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट नहीं करते कि भगवान की सेवा में लगा कौन व्यक्ति महान भगवत भक्त है, तब तक इसे कौन समझ सकता। इसलिए चैतन्य चरितामृत मध्यलीला में 23 से 39 में कहा गया है, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विग्रह न बुझाए। विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी वैष्णव के कार्यकलापों को नहीं समझ सकता। वैष्णव भले ही किसी सरकारी नौकरी में या पेशे में लगा रहे, जिसमें बाहर से लोग उसकी स्थिति को नहीं समझ पाते, किंतु भीतर से वो नित्य सिद्ध वैष्णव अर्थात शाश्वत रूप से मुक्त वैष्णव हो सकता है। मुकुंद दास बाहर से ही राज वैद्य थे, किंतु भीतर से वो परम मुक्त परमहंस भक्त थे। श्री चैतन्य महाप्रभु इसे भली भांति जानते थे, किंतु सामान्य लोग इसे जान नहीं पाए।
क्योंकि वैष्णव के कार्य तथा उसकी योजनाओं के सामान्य व्यक्ति समझ नहीं सकते, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनका प्रतिनिधि किसी भक्त के विषय में हर बात जानते हैं, भले ही भक्त ऊपर से सामान्य गृहस्थ तथा पेशेवर व्यापारी क्यों ना लगता। ध्यान से सुनिए। एको दिन मृक्ष राजा उच्च टुंगीते चिकित्सार बात कहे ताहार अग्रते, चिकित्सार बात कहे तार अग्रते। एक दिन राजविद्या मुकुंद दास मुस्लिम राजा के साथ उच्च आसन पर बैठकर इलाज के विषय में बात कर रहे थे। हेनो काले एको मयूर पूछे रोया रानी, राजो सिरोपुरी भरे एको सेवकानी। जिस समय राजा और मुकुंद दास बात कर रहे थे, उस समय एक नौकर मोर को पंख को बना पंखा लाया, जिससे राजा की सिर को धूप से रक्षा की जा सके। फलत वो राजा की सिर के ऊपर उस पंखे को पकड़ रखा। सीखे पीछे देखी मुख न प्रेमिष्ट होइला, অতি উচ্চ টুঙ্গি হইতে ভূমিতে পড়িল। मोर को पंख से बने को देखकर मुकुंद भागवत प्रेम में अभिष्ट हो गए और वो उस उच्च आसन से भूमि पर गिर पड़ा। राजा रो ज्ञान राजा बोधेर হইল মরণ, আপনে নামিয়া তবে कराइल चेतन। राजा डर गया कि राजवैद्य की मृत्यु हो गए। हालांकि वो स्वयं नीचे उतर गया और उसे होश में ले आया। राजा बोले व्यथा तुम्हें पाइले कोनो ठाई, मुकुंद कहे অতি বড় ব্যথা পাই না। अर्थात जब राजा ने मुकुंद से पूछा तुम्हें कहां दर्द है, तो मुकुंद ने उत्तर दिया मुझे अधिक दर्द नहीं है। राजा कहे मुकुंद तुम्हें पड़िला की लागी, मुकुंद कहे राजा मोर व्याधि आछे मिर्गी। जब राजा ने पूछा हे मुकुंद तुम क्यों गिरे, तो मुकुंद ने उत्तर दिया हे राजा मुझे मिर्गी नामक रोग है। राजा से सब जाने, मुकुंदर हईल तार महासिद्ध ज्ञाने। अत्याधिक बुद्धिमान होने के कारण राजा सारी बात जान गया। उसके अनुमान से मुकुंद अत्यंत असाधारण महान मुक्त पुरुष था। रघुनंदन सेवा करे विष्णुर मंदिरे, तारे पुष्करिणी तार घाटेर ऊपरे। कदमे एक बृक्ष फुटे 12 मास,
नित्य दुई फूले कृष्ण अवधाम से। रघुनंदन भगवान कृष्ण के मंदिर में निरंतर सेवारत रहता था। मंदिर के प्रवेश द्वार के निकट एक सरोवर है, जिसके तट पर एक कदम का वृक्ष है, जो कृष्ण की सेवा के लिए नित्य 2 फूल देते हैं 12 महीना। मुकुंदेर कहे पुनः मधुर वचन, তোমার কার্য ধর্মে धन उपार्जन। श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण मुकुंद से मीठी वाणी में बोले, तुम्हारा कार्य भौतिकी तथा आध्यात्मिक दोनों संपत्ति अर्जित करना है। रघुनंदेर कार्य कृष्णेर सेवन, कृष्ण सेवा बिना इहा अन्य नाही मन। रघुनंदन का ये भी कार्य है कि वो सदैव भगवान कृष्ण के सेवा में लगा रहे। भगवान कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त उसका अन्य कोई मंतव्य नहीं है। नरहरि रघुयावार भक्तगण सने, कार्य सदा करहतिर जने। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने नरहरि को आदेश दिया, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे भक्त के साथ यही रहो। इस तरह तुम्हें तीनों भगवान की सेवा का लिए ये तीनों कार्य सदैव करते रहना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने 3 व्यक्तियों के लिए 3 अलग अलग कार्य निर्धारित किए। मुकुंद के लिए धन अर्जित करके धर्म का पालन करना तथा नरहरि के लिए अपने भक्तों की सेवा में लगे रहना, और रघुनंदन को मंदिर को भगवान की सेवा करते रहने के कार्य सुपुर्द किया। इस तरह एक व्यक्ति मंदिर में पूजा करता है, दूसरा अपना नियत कर्म करके ईमानदारी से धन कमाता है, और तीसरा भक्त के साथ कृष्ण भावनामृत का, भगवान के नामों का प्रचार। ऊपर से ये तीनों प्रकार की सेवा कार्य पृथक लगते हैं, किंतु वास्तव में नहीं। जब कृष्ण या श्री चैतन्य महाप्रभु की केंद्र बिंदु होता है, तब हर कोई भगवान की सेवा के लिए विभिन्न कार्य में लग सकता है। यही श्री चैतन्य महाप्रभु का निर्णय है। सर्वभौम विद्यावाचन स्थित दुई भाई कहे दो गोसाई। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी अहेतु की कृपावश सर्वभौम भट्टाचार्य तथा विद्या वाचस्पति इन दोनों भाई को निम्नलिखित आदेश दिए। दारु जल रूपे कृष्ण प्रकट संपत्ति, दर्शन स्नाने द्वारे जीवेर मुक्ति, दर्शन स्नाने द्वारे जीवेर मुक्ति। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहे कि इस कलियुग में कृष्ण 2 रूप में, काठ तथा जल के रूप में प्रकट हुए हैं। इस तरह बद्ध जीव द्वारा काठ का दर्शन करके और जल में स्नान करके मुक्त होने में वे सहायक है। दारु ब्रह्म रूपे साक्ष श्री पुरुषोत्तम, भागवती हन साक्षात जल ब्रह्म सम।
जगन्नाथ काठ के रूप में साक्षात भगवान है और गंगा नदी जल के रूप में साक्षात भगवान है। वेदों में कहा गया सर्व खलितमम, हर वस्तु में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्थात परम ब्रह्म का शक्ति है। परस्य ब्रह्मण शक्ति दमीखलम जगत, हर वस्तु में पर ब्रह्म की शक्ति का अभिव्यक्ति है, चूंकि शक्ति तथा शक्तिमान अभिन्न है, अतएव हर वस्तु कृष्ण अथवा परम ब्रह्म है। भागवत गीता में कहते हैं मया ततमिदं सर्व जगद्व्यक्त मूर्तना परस्थानि सर्वभूतानि न चाहं विश्ववासिता, मेरे व्यक्त रूप से ये सारा ब्रह्मांड व्याप्त है, सारे जीव मुझ में स्थित है, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। कृष्ण अपने निर्विशेष पहलू द्वारा सारे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। चूंकि प्रत्येक वस्तु भगवान की शक्ति के अभिव्यक्ति है, अतः भगवान अपनी किसी भी शक्ति द्वारा अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। भगवान इस युग में किसी भी शक्ति के द्वारा अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। भगवान इस युग में जगन्नाथ के रूप में काठ के माध्यम से और गंगा नदी के रूप में जल के माध्यम से प्रकट हुए हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने सर्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य तथा विद्या वाचस्पति दोनों भाइयों को भगवान जगन्नाथ जी तथा गंगा नदी की पूजा करने का आदेश दिया। सर्वभौम दारू ब्रह्मयाराधना वाचस्पति कर जल ब्रह्मेर सेवन। हे सर्वभौम भट्टाचार्य, आप जगन्नाथ पुरुषोत्तम की पूजा में अपने आप को लगाओ और हे वाचस्पति, आप माता गंगा की पूजा करो। मुरारी गुप्तेरो प्रभु कोरियाली गण तारो भक्ति निष्ठा कहे सुनो भक्तगण। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्त का आलिंगन किया और उससे भक्ति निष्ठा के विषय में बात की। इसे सारे भक्तों ने सुना। पूर्वे हमें यहाँ लोभार परम मधुर गुप्त राजेंद्र कुमार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या इसको पूर्व में मुरारी गुप्त को कृष्ण की और अकृष्ण होने के लिए बारंबार प्रेरित करता रहा। मैंने उससे कहा, हे गुप्त राजेंद्र कुमार, श्री कृष्ण अत्यंत मधुर है। स्वयं भगवान कृष्ण सर्वंसी सर्वाश्रय सर्वंसी सर्वाश्रय विशुद्ध निर्मल प्रेम सर्वरसमय। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। समस्त अवतारों को उद्गम तथा सारी वस्तुओं को स्रोत है। वे विशुद्ध दिव्य प्रेम रूप है और समस्त आनंद का आगार है। सकल सदगुण बिंद रत्न रत्नाकर विदग्ध चतुर धीर रसिक शेखर। कृष्ण समस्त दिव्य गुणों के आगार है। वे
तुल्य है, वे हर बात में दक्ष है, अत्यंत बुद्धिमान एवं धीर है, और वे समस्त दिव्य रसों की परिकाष्ठा है। मधुर चरित किशनेर मधुर विलास, मधुर चरित कृष्ण मधुर विलास, चतुर्ज विदग्ध करे जार लीला रस, चातुर्य वैदग्ध करे जार लीला रस। उनका चरित्र अत्यंत मधुर है और उनकी लीलाएं मधुर है, वो बुद्धि में दक्ष है। इस तरह वे सारी लीला एवं रसों का आनंद लुटाते हैं। श्री कृष्ण भज तुमी भाओ कृष्ण श्रय, कृष्ण बिनाय अन्य उपासन माने नहिल, कृष्ण बिनाय अन्य उपासना मने नहिल। तब मैंने मुरारी गुप्त से अनुरोध किया कि तुम कृष्ण की पूजा करो और उनकी शरण में जाओ, उनकी सेवा के अतिरिक्त मन का अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यही मत बारो बारो सुनिया बचन, आबार गौरवे किछु फिरे गेल। अर्थात इस तरह वो बारंबार मुझे सुनाता रहा, मेरे प्रभाव से उसका मन कुछ कुछ बदला। हमारे कहे नयामी तुम्हार किंकर, तुम्हार आज्ञाकारी अविनाश स्वतंत्र। तब मुरारी गुप्त ने उत्तर दिया, मैं आपका सेवक और आज्ञावाहक हो, मेरे स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। एतो बोली घरे गेल चिंती रात्रि काले, रघुनाथ त्याग चिंताय होइल विकले। इसके बाद मुरारी गुप्त घर गए और रात भर सोचता रहा कि वो किस तरह रघुनाथ अर्थात भगवान रामचंद्र जी के साथ छोड़ सकेगा। इस तरह वे विहल हो गए। क्या मोने छाड़ी रघु नाथेर चरण, आजी राते प्रभु मोरे कर हमर। इसके बाद मुरारी गुप्त ने भगवान रामचंद्र की चरण कमलों की प्रार्थना की। उसने प्रार्थना की कि उसके लिए रघुनाथ के चरण कमलों को त्याग पाना संभव नहीं होगा, अतएव रात में उसकी मृत्यु हो जाए। मत सर्वरात्रि करेन कंदन, मने सायस्ती नाही रात्रि कोइल जागरण। इस तरह मुरारी गुप्त रात भर रोता रहा, उसके मन में शांति नहीं थी, अतः वो सो नहीं सका और रात भर जागते रहे। तो कालो आसी मोर पड़िल चरण, कांदिते कांदिते किछु करे निवेदन। प्रातःकाल मुरारी गुप्त मुझसे मिलने आए और मेरे चरण पकड़कर रोते हुए उसने निवेदन किया रघुनाथेर पाए मुई बेचियाछि माथा,
रे माथा मौने पाए बैठा। मुरारी गुप्त ने कहा, मैंने अपना सिर रघुनाथ के चरणों में बेच दिया है, आप उसे वापस नहीं ला सकता हूं, क्योंकि इससे मुझे अत्यधिक पीड़ा होगी। চির ভুনা চর ছাড়ানো না যায়, তবে আজ্ঞা ভঙ্গ হয় কি করে उपाय। मुझ में रघुनाथ के चरण कमलों की सेवा छोड़ नहीं जाती, छोड़ी नहीं जाती। साथ ही यदि मैं ऐसा नहीं करता तो आपके आज्ञा का भंग होता है, मैं क्या करूं? ताते मोरो ये कृपा करो दयामय, तुम्हारो आगे मृत्यु हो जाओ संशय, हो जाओ संशय। इस तरह मुरारी गुप्त ने मुझसे निवेदन किया, आप दयालु हो, इसलिए आप मुझ पर ये कृपा करें, मुझे अपने सामने मर जाने दे, जिससे मेरे सारे संशय समाप्त हो जाए। এতো শুনিয়া আমি বড় মনে সুখ পাইল, ইহারে উঠাইয়া তবে आलिंगन कइल। ये सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ, तब मैंने मुरारी गुप्त को उठाकर उसका आलिंगन किया। साधु साधु गुप्त तुम्हार सुदृढ़ भजन, आमार वचन है तुम्हार नाटलील मन। मैंने उससे कहा, हे मुरारी गुप्त, तुम्हारे जय हो, तुम्हारी पूजा विधि अत्याधिक सुधीर है, यहाँ तक कि मेरे अनुरोध पर भी तुम्हारा मन नहीं बदला। এই মত সেবকের প্রীতি চাহি প্রভু পায়, প্রভু ছাড়া এল পদ ছাড়ানো না যায়। मैं भगवान के चरण कमलों पर सेवक का ऐसा ही प्रेम होना चाहिए, यहाँ तक कि भगवान भी कुछ छुड़ाना चाहे तो भी भक्त उनके चरण कमलों का आश्रय नहीं छोड़ा। সেই ভক্ত ধন্য জেনা ছাড়ে প্রভুর চরণ, সেই ভক্ত ধন্য জেনা ছাড়ে নিজ দুর্জয় বসে যদি যায় অন্য স্থানে, সেই ঠাকুর ধন্য তারে চুলে ধরি आने। इसी के साथ यहीं पे समापन विराम देते हैं, फिर कल सुनेंगे, क्योंकि मैं कई दिन से लाइव नहीं आ पाया। इसका कारण यही है कि मैं वृंदावन से बाहर थे, तो अब पुनः मैं कल सुनाऊंगा इसके बाद की घटना कि सेवक का प्रति जो प्रेम है भगवान और रघुनाथ जी के प्रति जो मुरारी गुप्ता का प्रेम है वो सुदृढ़ है। गौरांग महाप्रभु के अनुरोध पर भी आगे क्या हो रहा है ये हम लोग सुनेंगे, कल सुनेंगे आगे क्या हो रहा है, क्योंकि मुरारी गुप्ता अनुरोध करता है, इधर रघुनाथ जी का चरण है और इधर आपका आदेश है, मैं करूं तो करूं क्या, आप ही बताइए। अंत में नहीं तो आपके सामने मुझे यहाँ पर प्राण त्यागने का अनुमति दे दो। तो ये बोलकर सुनिए आगे, बहुत ही सुंदर सा कथा है चैतन्य चरितामृत। यदि आपको राधा कृष्ण का प्रेम में और मग्न होना है तो चैतन्य चरितामृत सुनिए, पढ़िए और लोगों को बताइए। इसी के साथ मैं यहीं पे समापन कर रहा हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।